आपका बिरयानी खाने को दिल चाह रहा है और टमाटर बहुत महंगे, तो फ़िक्र मत कीजिए। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, इसमें आपको टमाटरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है हैदराबादी बिरयानी। तो ये कैसे बनेगी, मेरे साथ रहेगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो लेते हैं चावल मैंने सेला लिए हैं और ये मैं आपको 3 मग्गों का हिसाब बताऊंगी। मैंने 3 मग्गे लिए हैं। इसके साथ साथ ही आपको सब चीज़ें बताती रहूँगी ताकि आप उसी तरीके से बना सकें। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर क्वांटिटी बढ़ा लिएगा। और 10 से 11 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। ये देखिए जी, बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा रखना है। कूट लें या आप पीस लें, जो भी कहना चाहें। तो इस तरह से ये देखिए हरी मिर्च हो चुकी है। कुछ हम खड़े मसाले ले लेते हैं। तो एक लेते हैं तेज़पात, काफ़ी बड़ा है और इसको हम टुकड़ों में कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा बिरयानी में। और एक ये है स्टार फूल और ये है आधा चम्मच काली मिर्च, यानी साबुत काली मिर्च आधा चम्मच के बराबर ली है। ये मैं 3 मग्गे बना रही हूँ इसलिए कम मसाले हैं। उसके बाद 2 मैंने लिए है दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 मैंने लिए लौंग। ये हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक बड़ी इलायची। इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काला ज़ीरा चौथाई चम्मच और 1.5 चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये भर के 1.5 चम्मच हमें लेना है, मतलब आप खाने का 1 चम्मच भर के ले लीजिए। ये छोटा चम्मच है इसलिए मैंने आपको 1.5 बताया। उसके बाद हम लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम डालेंगे तकरीबन 2.5 चम्मच, मतलब 2 हो गए, और आधा चम्मच हम और लेंगे। और उसके बाद ये अच्छा हमें लेना है, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि जायका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, यानी टमाटर वगैरह। उसके बाद ये है चिकन मैंने बोन्स वाली ली है और काफ़ी सारी मैंने हड्डी वाली ले ली है, यानी गर्दनें मैंने ले ली, पर ले लिया। इससे जायका बहुत बेहतरीन आएगा। बाकी जो आपकी समझ में आए आप वो ले लीजिए। और फ्राई प्याज मैंने कर लिए थे, 4 से 5 मैंने प्याज फ्राई कर ली थी और इसको अलग से रख दिया था। मैंने आपको फ्राई की हुई प्याज नहीं दिखाई, सबको पता है प्याज कैसे फ्राई होती है। चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो 3 मैंने लिए छोटी इलायची, यानी जो हरी इलायची होती है, उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया और वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की है। उसके बाद मैंने ये सारा मसाला इसमें डाल दिया जो आपको दिखाया था, हरा मसाला और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। और इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं अच्छी तरह, इसमें खुशबू आने तक, यानी लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हम जो है आखिर में भी डालेंगे। अगर हमें कम लगा या जो है ज़्यादा लगा, वैसे ज़्यादा ना हो जाए इसलिए थोड़ा कम कम डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी। चिकन शामिल करके हम इसको फ्राई सा कर लेंगे। हल्की सी फ्राई हुई तो मैंने आधा चम्मच इसमें साबुत धनिया डाल दिया, मतलब उसको कूटना नहीं है, सिर्फ डालना है साबुत। उसके बाद हम इसको कवर करके थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन गल जाए। जब चिकन गल गई तो मैंने 1 प्याली भर के इसमें दही डाल दिया। दही फिटा हुआ था, आंच कम कर लिएगा ताकि दही फटे नहीं। और फिर इसको पकाना शुरू कर दें, यानी इसको चलाएं थोड़ा सा ताकि दही का जायका सब बोटियों में आ जाए और एक ग्रेवी सी बन जाए। और इसको थोड़ा सा चलाते हैं और फिर कवर करके छोड़ देते हैं ताकि चिकन हमारी गल जाए, अच्छी तरह गल जाए और इसकी यखनी सी भी बन जाए। तो देखिए ये मसाला भी बन गया और ऑयल भी आ गया। ऑयल मैं आपको बताना भूल गई कि 1 मग्गा लिया है मैंने। जैसे ही चिकन गल गई और उसमें अच्छी तरह भुन भी गया तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 1.5 से 2 घंटे भिगोए हैं, क्योंकि वो अच्छे सेला चावल हैं, अच्छे वाले, तो इसलिए मैंने उसे इतना टाइम दिया है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बने हमारी बिरयानी। और उसके बाद पानी डाल दिया। पानी आपको इतना लेना है जितने आपके चावल डूब जाएँ। और उसके बाद ये है 1 चम्मच भर के चाइनीज़ नमक। आपको पता है चाइनीज़ सॉल्ट वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा जायका देने के लिए हमने वो डाला। उसके बाद 1 चम्मच हमने डाला है नमक। दोनों चीज़ें डाल दी। उसके बाद हमने लिया है हरा धनिया, पुदीना। आप चाहें तो इसको कट करके निकाल लें अगर आप खाना पसंद करते हैं, वरना आप इस तरह से लंबे लंबे भी डाल सकते हैं, यानी अगर आप नहीं खाएं तो इनको निकाल के साइड में कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका आ जाएगा। उसके बाद जैसे बॉयल आया हमने इसमें चावल शामिल कर दिए। चावलों का पानी आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने ये 4 मग्गे लिए हैं। उसके बाद अब ये कम लग रहा था, थोड़ा सा हमने और डाला है ताकि चावल अच्छी तरह पक जाएं। और ये देखिए जी तैयार हो गया है। थोड़ा नमक भी कम लग रहा था तो हमने और डाल दिया। आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जी अब दम आने पे हो गए हैं हमारे चावल, तो हमने लिया तवा गरम कर लिया और उसके बाद इसके ऊपर गीला दम लगा दिया। आप चाहें तो दस्तरखान गीला करके लगा सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा होता है और चावल बहुत ही खिले खिले से और मज़ेदार से बनते हैं। चलिए जी एक भाप आ गई है, हमने इसको 10 से 15 मिनट दिए हैं और इसमें एक भाप आ गई है। थोड़ा करते हैं इसको उलट पलट, यानी नीचे के चावल ऊपर, ऊपर के चावल नीचे, ताकि एक जैसे हमारे ये चावल लगे।
तो देखिए जी कितना वाइट पुलाव और कितना ज़बरदस्त सा ये पुलाव बिरयानी लग रहा है। आप सबको ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डालते हैं हम कलर। आज हम कलर वाली बनाएंगे, जो हैदराबाद की एक्चुअल होती है कलर वाली, वो हम बनाएंगे। तो 1 चम्मच मैंने लिया है जरदई रंग यानी कलर, और उसके बाद मैंने इसको एक कोने पे डाल दिया है। थोड़ी सी हम डालेंगे जायफल जैवित्री, और उसके बाद फिर से हरा धनिया पुदीना हम डालेंगे खुशबू के लिए। और ये है तली हुई प्याज जो आपको दिखाई थी शुरू में, और अच्छी खासी इस पर डाल के हम इसको दम लगा देंगे। इसको कवर करके फिर से हम इसको 10 मिनट देंगे ताकि एक अच्छा दम आ जाए और जो कनी थी वो भी ख़त्म हो जाए और पक जाए हमारे चावल। और देखिए जी धुआं उड़ाती हुई हमारी बिरयानी हो गई है तैयार, धुआंधार सी कहना चाहिए। और लीजिए जी ये हो गए हमारी बिरयानी तैयार। अब आपको टमाटरों की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और चीज़ की। आप इस तरह आप बगैर टमाटर के इस तरह की बिरयानी बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है और लजीज होती है। वैसे आजकल कहाँ कहाँ कितने महंगे टमाटर चल रहे हैं, हमारे यहाँ 600 रुपये किलो। अगर कोई मुझे बताना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके यहाँ कितने किलो मिल रहे हैं टमाटर, कितने रुपए किलो कह रही हूँ। और उसके बाद डिश आउट कर लिया और ये हो गई है तैयार। इस मौके पे आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बोटी तोड़ी है तो देखिए आपने कितनी जूसी है। और उसके बाद हमने इसके साथ ग्रीन रायता थोड़ा सा हमने बनाया है कचूमर, और उसके बाद ये खा के आपको दिखाते हैं कितनी जूसी और कितनी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों तो हम बिरयानी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बिरयानी बना सकते हैं। फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।